नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो मैथ्स पूछी जाती है उसको अपन किस प्रकार से हल करें जिससे अपना समय बच सके, और उसी को लेकर अपन यहाँ पर जो है वो शॉर्ट मेथड भी पढ़ रहे हैं और वो मेथड भी देख रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अपने को कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि शॉर्ट मेथड आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कंसेप्ट पता होगा, क्योंकि कंसेप्ट जब तक आपको नहीं पता होगा, शॉर्ट मेथड की तरफ आप जाओगे, वह मेथड आपको 3 से 4 दिन तक याद रह सकता है, उसके बाद आपके माइंड से स्किप होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो नेक्स्ट टाइम जैसे भी आप देखोगे तो आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे ज़रूरी बात होती है आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, फिर उसकी मदद से अपन क्या करेंगे, जल्दी हल करने की कोशिश भी बढ़ जाएगी। तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको दोनों टाइप से देख रहे हैं। जहाँ ट्रिक बनती है वहाँ ट्रिक से काम करेंगे, और जो कंसेप्ट समझाने की ज़रूरत है वह अपन कंसेप्ट भी समझाएंगे। वैसे आप कंसेप्ट सभी को पता है, क्योंकि पिछली जो क्लासें हैं अपन स्कूल लाइफ में सब पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर सब ने गणित को पढ़ा है और पढ़ने की वजह से कंसेप्ट सबको पता है। थोड़ी सी क्या होती है, जैसे अपन काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ा है तो अपने को लगता है कि हमें यह नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से अपने आप आपको लगेगा कि मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो देखो, पिछली क्लासों में अपने टिग्नोमेट्री है वो पूरी पढ़ ली है। टिग्नोमेट्री की सभी क्लासें मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले टिग्नोमेट्री वाली क्लासें देख लेना। आज जो हम त्रिकोणमिति के समीकरण हैं उन समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, टॉपिक अपना है त्रिकोणमिति के समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण। अब त्रिकोणमिति में समीकरण की बात करेंगे तो देखो, अपने समीकरण पहले वैसे भी समीकरण आपने पढ़े हैं कि x प्लस वाई बराबर 2 या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, कुछ ऐसे समीकरण भी आपने पढ़े होंगे। इसी टाइप से त्रिकोणमिति में भी समीकरण बनते हैं, और उन समीकरणों के यहाँ से अपने को x और y के मान निकालने होते हैं, यहाँ से भी x y के मान निकालने होते हैं। जैसे भी अपन बात करें तो 3D में होता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ 4। तो यह भी क्या है, ये एक किसका समीकरण है, समतल का समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है, ये सरल रेखा का समीकरण है। तो इनसे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से x और y के मान निकालने हैं, यहाँ से भी x y के मान निकालने हैं, यहाँ से x y और z के मान निकालने हैं। तो त्रिकोणमिति समीकरण में भी कुछ क्या होगा, इसी टाइप से होगा। वहां पर अपने को थीटा का मान निकालना है। जैसे दे रखा होगा कि साइन थीटा बराबर कुछ मान होगा 5। हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, पहले तो ये बताओ कि ये 5 हो सकता है क्या। सभी लोग बताएंगे ये 5 हो सकता है क्या। तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन की जो वैल्यू आती है वो -1 से 1 तक आ सकती है, तो अपन 5 नहीं लिख सकते थे। तो इसी टाइप से कुछ दे रखा होगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, ऐसा कुछ मान होगा। यहाँ से अपने को पूछ सकता है थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, कोस थीटा बराबर कुछ मान दे रखा होगा, अल्फा मान लो या कुछ मान लो, वो मान दे रखा होगा। यहाँ से बोलेगा थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये इस टाइप के जो समीकरण बनते हैं, इन समीकरणों को, जो त्रिकोणमिति के जो ये साइन कोस टेन है, इनको लेकर जो समीकरण बनता है, इन समीकरणों के मान निकालेंगे तो वो क्या है, त्रिकोणमिति के समीकरण अपन सोल्व करेंगे। देखो, क्लास जो चल रही है अपनी, इस क्लास को मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अपन 0 लेवल से यह मानते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आपको अगर गणित में कुछ भी नहीं आ रहा है
तो भी आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो कुछ आ रहा है वो आप प्लस में हो, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी आपको ये क्लास समझ में आ जाएगी। तो देखो पहले देखते हैं कि जब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दे रखा हो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दे रखा हो, या साइन का प्रतिलोम क्या होता है कोसेक, तो कोसेक की बात करेंगे, कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा दे रखा हो, कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा दे रखा हो, तो इनके मान क्या होंगे, इससे अगर थीटा की वैल्यू आपको पूछी जाए तो थीटा की वैल्यू होगी एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, और अल्फा जहां एन बराबर क्या है इंटीजर्स है। ठीक है, तो अगर देखो इस टाइप से दे रखा होगा, अगर ये दे रखा है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दे रखा है, और पूछे कि थीटा का मानक रूप क्या होगा या थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान इसमें से कोई एक मान निकलेगा। एन की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे और वो अपने को क्या मिल जाएगी, मान मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर कोस थीटा बराबर कोस अल्फा हो, या कोस का उल्टा सेक थीटा बराबर क्या हो, सेक अल्फा हो, जब क्या हो कोस थीटा हो और सेक थीटा हो, कोस थीटा और सेक थीटा होगा, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, और n यहाँ पर भी क्या है n बिलोंग्स टू z है। जब कोस की बात होती है तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। इसके बाद करेंगे टेन की बात, तो टेन थीटा बराबर होता है टेन अल्फा, और टेन का उल्टा कोट थीटा बराबर कोट अल्फा हो, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी वो थीटा की वैल्यू मिलेगी एन पाई प्लस अल्फा। टेन में सिर्फ प्लस होगा और वही एन बराबर क्या होगा, जेड होगा। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये होगा कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा, तो होगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, और कोस थीटा होता है तो होगा 2n पाई प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अल्फा, और टेन थीटा होता है तो थीटा बराबर मिलेगा आपको n पाई प्लस अल्फा। अब देखो टेन थीटा में n पाई प्लस अल्फा है, और अगर मान आता है, अब देखो स्क्वायर वाले पद हो तो स्क्वायर वाले पदों की क्या करेंगे, उसका मान भी लिख देता हूं मैं। इन मानों को आपने देख लिया एक बार के लिए, इनसे अभी सवाल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि वैल्यू कैसे मिलेगी। अब देखो वर्ग होने पर, जब समीकरण में वर्ग दे रखा होगा, वर्ग दे रखा होगा तो क्या होगा, देखो अगर दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, इस टाइप से कोई मान दे रखा हो, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक इसी प्रकार से कोट सेक कोसेक का भी दे रखा होगा। अगर इनमें से किसी का भी दे रखा है, देखो जब स्क्वायर नहीं था तो मान अलग अलग था, और अगर स्क्वायर में है समीकरण तब मान एक ही होगा, और वो मान क्या होगा, टेन की तरह का ही मान होगा, और वो होगा एन पाई। एन पाई टेन का क्या था, एन पाई प्लस अल्फा, और यहाँ थीटा बराबर है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और वही एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स। तो ये
वैल्यू है जो जब स्क्वायर में मान दे रखा होगा तो अपने को ध्यान रखना है एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। एन पाई सिर्फ प्लस अल्फा आएगा तो टेन वाले की वैल्यू होती है तो सिर्फ प्लस लेते हैं, और स्क्वायर वाले की पद होगा तो क्या लेंगे, एन पाई प्लस माइनस अल्फा लेंगे। इसके साथ अगर दो एक घातीय त्रिकोणमितीय समीकरण आ जाते हैं, दो एक घातीय त्रिकोणमितीय समीकरण आ जाते हैं तो कोस वाली वैल्यू आती है, लेकिन कोस में प्लस माइनस अल्फा था और इसमें सिर्फ प्लस अल्फा आता है। देखो स्क्वायर वाले में टेन वाली वैल्यू आती है लेकिन टेन में सिर्फ प्लस आता है, यहाँ पर प्लस माइनस आता है। जब दो एक घातीय समीकरण मिल जाते हैं तो वैल्यू तो आती है कोस वाली, लेकिन कोस में प्लस माइनस होता है और वहां पर प्लस आएगा। तो दोनों में ध्यान रखना, एक में यहाँ पर प्लस आता है, टेन में नहीं आता है प्लस माइनस, और एक में कोस में प्लस माइनस आता है, यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगला भी मैं बता देता हूं क्या है। अगला है कि अगर दो एक घातीय त्रिकोणमितीय समीकरण हो तो थीटा बराबर आता है 2n पाई प्लस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू z, ये आता है। और कोस की वैल्यू क्या आती है, कोस होता है तो थीटा बराबर आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बस इतना ही फर्क है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है। ये कोस की वैल्यू है, ठीक है। ये दो एक घातीय समीकरण है तब है। अब देखो टेन की वैल्यू क्या होती है, एन पाई प्लस अल्फा, और स्क्वायर की वैल्यू टेन स्क्वायर वाला हो तो वो होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ध्यान रखना, देखो एक तो कोस में है, एक स्क्वायर में प्लस माइनस है। कोस में है प्लस माइनस, स्क्वायर में है प्लस माइनस। टेन में सिंगल है प्लस, और ये जो दो घातीय है इसमें भी सिंगल है प्लस। ये ध्यान रखना कि प्लस माइनस कौन कौन से में है, तो प्लस माइनस दो में है। एक तो कोस और सेक आता है तो प्लस माइनस है, एक आता है वर्ग का मान आता है तो वर्ग वालों में क्या होगा, प्लस माइनस होगा। दो जगह ही प्लस माइनस यूज किया है, ठीक है। अब करते हैं इन पे बेस सवाल। अब सवालों से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये कैसे मान निकलते हैं और क्या इनका सिस्टम है। तो त्रिकोणमितीय जो समीकरण है, इन समीकरणों को क्या करेंगे, हल करने के तरीके, और इनके जो सवाल बनते हैं उनको अपन करेंगे सोल्व। पहला सवाल है कि साइन 3 थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का व्यापक मान बताओ। सवाल है साइन 3 थीटा बराबर में दे रखा है 1/2, और आपसे पूछा है थीटा का व्यापक मान। क्या होगा, अब थीटा का व्यापक मान निकालना है आपको। तो आप सभी को पता है कि साइन 1/2, जो ये 1/2 वैल्यू है, अपने को पता है कि थीटा का व्यापक मान के लिए अपन ने अभी देखा कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो हम व्यापक मान निकालते हैं, और वो व्यापक मान आता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा। तो होता क्या है, फॉर्म क्या होती थी, वो साइन थीटा बराबर चाहिए था साइन अल्फा। अगर ऐसा सिस्टम है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो हमारे पास थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा। मतलब अगर मेरे पास ये अल्फा की वैल्यू आ जाती है तो मैं व्यापक मान लिख सकता हूं। तो इससे देखने पर यहाँ पर तो दे रखा है 1/2, लेकिन ये तो साइन की फॉर्म में नहीं है, तो अपने को इसको साइन की फॉर्म में बदलना है। साइन की टेबल देखते हैं तो 1/2 पता है कहां पर आता है, 1/2 होता है साइन 30 का मान।
आप लोगों को याद होगी टेबल, अगर याद नहीं है तो मैंने बता रखा है, और इसके बाद भी याद नहीं हो रही है तो आपको टेबल डेली एक बार बना लेनी चाहिए। 3-4 दिन तक अगर आप टेबल बनाओगे तो आपको टेबल के मान भी याद हो जाएंगे। तो साइन 30 का मान है, तो यहां से अपने पास आ गया साइन थीटा बराबर साइन, और 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है π/6, तो मैं लिखूंगा यहां पर π/6। ठीक है, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई π/6। तो यहां पर जो अगर थीटा है, ये देखो यहाँ 3 थीटा दे रखा है, तो अपन यहां पर भी 3 थीटा लिखेंगे, और यहां जो दे रखा था उसके बराबर में ये था, तो इस टाइप से ये थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 3 थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू ये क्या होगा π/6। ये आया 3 थीटा की वैल्यू आई है। तो अपने को तो थीटा का व्यापक मान पूछा है, तो थीटा का मान निकालने के लिए 3 से दे देंगे भाग, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर n π/3 प्लस -1 की पावर n, और ये हो जाएगा π/18। ये क्या होगा थीटा का व्यापक मान, और जहां n क्या है इंटीजर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, थीटा का व्यापक मान निकाल लेना है। देखो यही वाला था थीटा का व्यापक मान, इसके लिए ऐसी फॉर्म होनी चाहिए। अपन ने इसको बनाने की कोशिश की तो 3 थीटा के बराबर ऐसा मिला। अपने को व्यापक मान थीटा का चाहिए था, तो अपने को क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया। इस तरफ 3 से डिवाइड किया तो थीटा हो गया, इस तरफ किया तो n π/3 हो गया, ये हो गया -1 की पावर n एज इट इज, 3 का भाग देंगे तो π/18। इस टाइप से आपको व्यापक मान निकालना है। अब देखो एक सवाल है cos 5 थीटा बराबर में दे रखा है 1/2 माइनस का 1/2। इसका व्यापक मान निकालना है, थीटा का व्यापक मान निकालना है आपको। अब थीटा का व्यापक मान निकालोगे तो देखो क्या होगा, cos थीटा तो है ही 5 थीटा एज इट इज, इसको cos में बदलेंगे, और 1/2 कितना होता है cos π/3 होता है 1/2, तो ये हो गया माइनस, बाहर पड़ा ही है cos π/3। cos 60 डिग्री तो होता है 1/2, तो 60 डिग्री का मान लिख दिया मैंने, π/3 तो होता है 60 डिग्री, तो ये हो गया cos π/3 माइनस का। अब cos π/3 है तो इसको क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। जब माइनस होता है बाहर तो ये हो जाता है क्या, इसको क्या होगा, ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये होगा cos π माइनस π/3। माइनस में अगर cos है तो ये होता है π माइनस π/3। क्यों होता है, देखो दूसरे चतुर्थांश की बात होगी, और यहाँ पर cos क्या होता है नेगेटिव। अब यहाँ पर कोई कोण लिखना है मेरे को, तो मैं अगर इसको π/2 प्लस लिखूंगा या मैं पाई माइनस लिखूंगा। अगर मेरे को कोस को साइन में बदलना है तो मैं ये फॉर्म काम में लूंगा, अगर मेरे को कोस को कोस में ही रखना है तो ये वाली फॉर्म काम में लूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, मैं इसको लिखूंगा पाई माइनस π/3। तो ये वाला मान क्या हो गया, कोस 5 थीटा बराबर आ गया ये कोस 2 π/3। पाई माइनस π/3 करेंगे तो 2 π/3। अब देखो कोस का मान लिख देते हैं, तो ये 5 थीटा बराबर क्या 2n पाई प्लस, अब देखो यहाँ प्लस और माइनस आएगा क्या, प्लस और माइनस आएगा क्या, कोस में प्लस और माइनस आता है, तो ये हो जाएगा 2 π/3।
अब ये किसका मान आया है, 5 थीटा का मान आया है। अपने को कौन सा चाहिए, थीटा का मान। तो थीटा का मान क्या आएगा, 2n पाई बाई 5 प्लस माइनस 2 पाई बाई 15। ये क्या होगा, जहां n बिलोंग्स टू z होगी और ये क्या होगा, फाइनली आंसर होगा थीटा का व्यापक मान होगा। व्यापक मान ऐसे होगा कि n के मान लिखते जाओ, आपको ये मान मिलते जाएंगे। पहली बार 1/2 कहाँ मिलेगा, अगली बार 1/2 कहाँ मिलेगा, वो इससे मिल जाएगा। मजेदार सवाल है, आसानी से हल हो रहा है। और देखो इसमें से एक सवाल 100% पेपर में आता है। सेकंड ग्रेड मैथ की बात करूं तो उसमें इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सेकंड ग्रेड मैथ से बाहर तो कोई मैथ्स का सवाल आएगा नहीं, उससे ज़्यादा लेवल का सवाल आपको किसी कंपटीशन में नहीं मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथ में अगर जो सवाल आ रहा है उससे भारी सवाल आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखो tan का ले लेते हैं। एक tan p थीटा बराबर है √3। tan p थीटा बराबर है माइनस का √3। माइनस वाला ले लेते हैं। तो देखो अब देखो tan p थीटा, अब ये कितना हो जाएगा, tan p थीटा होगा और इसको √3 कब होता है, π/3 पे, और tan में माइनस है मतलब माइनस का कर देंगे तो ये हो जाएगा tan माइनस का π/3। tan में क्या हो जाएगा, माइनस का π/3। तो यहाँ से p थीटा जो आएगा वो tan वाला आएगा n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा हो गया माइनस का π/3। तो थीटा यहाँ से आ जाएगा n π/p माइनस π/3p ये होगा, और n बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा। ये वैल्यू मिलेगी थीटा की, व्यापक मान मिलेगा tan में। इसके बाद देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं, कोसेक का सवाल ले लेता हूं मैं, इस तरह बता देता हूं आपको। सवाल है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर है माइनस का √2। कोसेक थीटा बराबर है माइनस √2। तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक की फॉर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 का होता है, आपको पता है √2 होता है ये π/4 पे। तो माइनस का है तो कोसेक के अंदर चलाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का π/4, क्योंकि देखो साइन 1/√2 होता है π/4, तो कोसेक 1/sin होता है, उसी का √2 ऊपर चला गया। तो अगर मैं कह रहा हूँ, आप अगर 3 से 4 बार सारणी बनाएंगे तो आपको ऐसे मान याद हो जाएंगे। क्यों, आपको साइन कोस के मान ही तो याद करने हैं, और उनके मान से सीधा माइंडली कैलकुलेशन करके आप मान निकाल सकते हो। तो कोसेक वाली फॉर्म में देखो ये क्या हो गया, माइनस का π/4। अब अल्फा क्या आया, माइनस π/4, और वही साइन और कोसेक के लिए क्या लगता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, यही लगता है फॉर्म। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे, देखो n पाई, ये थीटा तो एज इट इज है, यहाँ पर भी थीटा ही है, किसी का भाग देना ही नहीं है। तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा क्या है, माइनस का π/4। इस अल्फा के माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा थीटा बराबर n पाई माइनस 1 की पावर n इंटू π/4, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से एक और सवाल देख लेते हैं जो tan थीटा में दे रखा है। tan 3 थीटा बराबर दे रखा है tan 2 थीटा। tan का tan में दे रखा है, और अपने को पता है थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। तो इस तरफ वाला थीटा तो 3 थीटा हो गया, n पाई, और यहाँ अल्फा बराबर क्या है, 2 थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा। अब ये 2 थीटा को इस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो थीटा बचेगा, और ये होगा n पाई। तो यही क्या होगा, थीटा बराबर n पाई होगा व्यापक मान, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या होगा, z। तो tan थीटा का मान ये हो गया। इसी टाइप से अगर कोस थीटा बराबर में भी कोस थीटा दे रखा है, देखो इसी टाइप का एक सवाल कोस में बनता है, तो देखते हैं क्या होगा।
क्योंकि टेन में बना है तो एक ही मान मिला है। कोस में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, प्लस माइनस दोनों होंगे तो मान 2 मिलेंगे, इसलिए वह भी सवाल देख लेते हैं। कौन सा सवाल बन रहा था? कोस में एक सवाल है, उसको देख लेते हैं। दोनों तरफ कोस और दोनों तरफ भी क्या हो, सेम थीटा दे रखा हो। देखो सवाल है कोस 5 थीटा बराबर कोस 2 थीटा, और यहाँ से थीटा का व्यापक मान निकालना है। अपने को पता है थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कोस में यही मान होता है, यहाँ रखेंगे। ये तो देखो थीटा इस तरफ वाला है तो 5 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस ये अल्फा का मान 2 थीटा हो गया। अब देखो प्लस माइनस है मतलब दो मान मिलेंगे, तो एक समीकरण तो होगी 5 थीटा बराबर 2n पाई, प्लस वाला ले लेता हूं, एक 5 थीटा बराबर 2n पाई माइनस वाला ले लेता हूं। यहां से देखो इसको वापस इस तरफ भेजेंगे तो 5 में से 2 निकलेंगे तो ये होगा 3 थीटा बराबर 2n पाई। तो थीटा बराबर यहां से आ जाएगा 2n पाई बाई 3। एक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई बाई 3। दूसरा थीटा यहाँ से देखो ये 5, ये माइनस का 2 इस तरफ आएगा तो प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 7 थीटा बराबर 2n पाई। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई बाई 7। ये क्या होंगे, दो मान मिलेंगे। तो एक तो थीटा का मान ये होगा, एक थीटा का मान ये होगा। दोनों ही मान क्या है, सही है। या तो दोनों मिलेंगे ऑप्शन में, या इनमें से कोई एक मान मिल जाएगा। जो मान मिलता है उसी को क्या कर देना है, राइट ऑप्शन टिक कर देना है। अब देखो ये तो सिग्नल वाले की बात कर ली अपने, साइन बराबर साइन हो, कोस बराबर कोस हो, टेन बराबर टेन हो, कुछ ऐसा मान आ रहा हो। तो अब अगर देखो ये वाला मान देखते हैं, इसी में अगर इस टाइप से आ जाए कि साइन थीटा बराबर 1/3। अब 1/3 तो टेबल में कहीं है नहीं, साइन थीटा की टेबल में कहीं पर भी 1/3 नहीं है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, थीटा बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/3। थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/3। अब देखो यहां पर ये थीटा बराबर ये है, तो ये क्या है, अल्फा का मान आ गया। साइन इनवर्स 1/3 मिल गया अल्फा, और अल्फा की वैल्यू लिख देंगे। तो यहां से थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। ये वाला क्या होता है, व्यापक मान होता है। अपने को थीटा के लिए क्या चाहिए, अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ अल्फा का मान, और अल्फा का मान अपन ने यहां से प्राप्त कर लिया, ये हो गया अल्फा का मान। तो थीटा व्यापक क्या मिलेगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू साइन इनवर्स 1/3। ये आंसर होगा। जब टेबल का मान नहीं है तो ये वाले फॉर्म, इस फॉर्मेट में अपने को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो थीटा का मान और अल्फा का मान निकाल लिया, अल्फा के मान रख दिया जहां अल्फा का रखना है, तो व्यापक मान अपने को मिल जाता है। अब देखो स्क्वायर वाली फॉर्म देखते हैं। वर्ग वाला सवाल बता देता हूं, 1 2 उसमें भी, कि उसमें कैसे सवाल होते हैं। सेम यही मेथड है, अब जो एक में चल रहा है वही सब में चलेगा, लेकिन 1 2 उसके भी सवाल कर लेते हैं, वो भी नाराज नहीं और आप भी नाराज नहीं। ये नहीं कहोगे कि हमारे को वर्ग वाला सवाल नहीं बताया। देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में है 1/2। अब देखो यहाँ पर 1/2 है, तो ये वाला 1/2 कहां से आएगा, ये बताओ पहले तो भाई। एक तो देखो 1/2 साइन थीटा बराबर में 1/2 लिखूं, तो यहाँ पर तो ये 1/2 कौन सा होगा, π/6 वाला। लेकिन यहाँ मेरे को स्क्वायर में है तो इस तरफ भी स्क्वायर में ही लिखना होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। किसका स्क्वायर किया तब 1/2 आया, तो π/4 का अगर आपने स्क्वायर किया है, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/2। तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर π/4। अब देखो स्क्वायर वाली फॉर्म में क्या है, सब में सेम ही तो मान है। थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा।
अल्फा का मान आ गया आपके पास, तो थीटा का मान मिल गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। यही क्या है आंसर है। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, वर्ग वाले में तो एक ही मान है n पाई प्लस माइनस अल्फा, चाहे साइन का हो, कोस का हो, टेन का हो, किसी का भी हो। सिंगल वाले में तो साइन का अलग रटो, कोस का अलग, टेन का अलग रटो, लेकिन वर्ग वाले में सबका एक ही है n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखो एक और देख लेते हैं, 3 सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 4। 3 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो थीटा का मान पूछा है। यहां से मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 4/3। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 4/3, और ये कहां पर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3? किसकी वैल्यू होती है ये 4/3? देखो सेक के अंदर 2/√3 किसका मान होता है, कोस में किसका होता है, कोस में इसका उल्टा होगा √3/2। ये किसका होता है पाई/6, तो ये किसका होगा पाई/6 का। इसका वर्ग करूंगा तो इसका भी वर्ग करूंगा, ये 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, यही तो है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई/6। ठीक है, सेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर पाई/6, मतलब अल्फा का मान आ गया पाई/6। स्क्वायर की फॉर्म है, एक ही तो मान रखना है, n पाई प्लस माइनस पाई/6। ये क्या हो गया थीटा आ गया, बस आंसर। बहुत इजी है, जो एक सवाल आता है 2 नंबर का वह गमाना नहीं है आपको। बहुत इजी पर्सन पूछे जा रहे हैं, और इसमें भी अगर आपने नंबर गमा दिए तो फिर मुश्किल है मामला। और ज्यादा सवाल बनने की चांस कहां से रहेगी, वर्ग वाले से नहीं पूछेगा वो प्लेन वाले से पूछेगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा वाले से, या कोस थीटा बराबर कोस अल्फा वाले से। यहाँ सबको पता है कि ये क्या होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा है, बस। वहां दिक्कत ये होगी कि साइन वाले में कौन सा था, कोस वाले में कौन सा था, और टेन वाले में कौन सा था। कहीं साइन का कोस में ऑप्शन भी वो वैसे ही देगा, साइन कोस टेन वाले सब वो ऑप्शन देगा वो। तो देखो एक सवाल और देख लेते हैं, ये दे रखा है टेन m थीटा बराबर टेन n थीटा। अगर ऐसा दे रखा हो तो क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। अब देखो यहाँ पर अपने पास n आ रहा है पहले से ही थीटा के साथ में, तो इसको अपन कुछ और नाम दे देंगे, या मैं कहूँ कि इसके ऑप्शन जो थे वो ऑप्शन क्या थे उस टाइप से। ऑप्शन में यहाँ पर r दे रखा था, मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके पास। ऑप्शन ए क्या था इसका, r पाई बटा n+1, जहां r बिलोंग्स टू z था। बी ऑप्शन है वो है r पाई बटा n-1, जहां r बिलोंग्स टू z है। सी ऑप्शन r पाई बटा m-n, जहां r बिलोंग्स टू z। डी ऑप्शन है r पाई बटा m+n, जहां r बिलोंग्स टू है z। मतलब आप देखेंगे कि पाई के साथ r आ रहा है, मतलब यहाँ पर फॉर्म में अपने को r मान लेना है। अब देखो ये हो गया m थीटा, ये हो गया r पाई प्लस यहाँ पर हो गया n थीटा। दोनों तरफ थीटा है, एक तरफ ले लेते हैं, तो m थीटा माइनस n थीटा बराबर r पाई। यहाँ से देखेंगे थीटा कॉमन आ रहा है, तो थीटा बाहर ले लिया मैंने, m-n बराबर हो गया r पाई। m-n बराबर क्या हो गया r पाई हो गया। अब देखो यहाँ देखेंगे कि थीटा बराबर क्या हो गया r पाई बटा m-n, तो ये वाला मान मिलेगा जहां r बिलोंग्स टू क्या है z। ये फाइनल आंसर होगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ये r पाई अपॉन m-n,
ये देखो n+1 है, n-1 है, ये वाला सी ऑप्शन, r पाई अपॉन m माइनस n, जहां r बिलोंग्स टू z है, ये वाला मान सही है। तो इस टाइप से भी देख लेते हैं, क्योंकि पर्सन में n दे रखा है तो अपने को उत्तर के अंदर वहां पर n वाला, देखो यहाँ अगर होगा तो ये n और होगा, अगर अपन ने यहाँ n पाई मान लिया होता तो ये n पाई प्लस n थीटा, यहाँ से अपन n कॉमन ले लेते और ये सवाल क्या हो जाता, पूरा ही चेंज हो जाता। इसलिए यहाँ पर क्या माना है, इसको r माना है n की जगह। आगे एक सवाल दे रखा है और वो सवाल क्या है, साइन थीटा बराबर तो दे रखा है 1/2 और उसके साथ दे रखा है सेक थीटा बराबर में दे रखा है -2/√3 और अब पूछा है कि थीटा का व्यापक मान। बताओ कैसे निकालोगे। मैंने कहा था कि दो समीकरण दे रखे होंगे, दोनों ही एक घातीय होंगे। देखो इसमें एक घातीय है, ये भी एक घातीय है, दोनों दो समीकरण दे रखे हैं ना, उस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये दो समीकरण अलग अलग दे रखे हैं और इन दोनों समीकरणों को क्या है, एक घातीय समीकरण है, तो इनका व्यापक मान कैसे निकलता है। इनके व्यापक मान में मैंने बताया था थीटा बराबर क्या होता है, 2n पाई प्लस अल्फा होता है। जब व्यापक मान दे रखा होगा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा होगा। अब देखो यहां देखते हैं तो ये होगा साइन थीटा बराबर साइन, ये 1/2 कहाँ होता है, π/6 पर, तो साइन थीटा बराबर साइन π/6। यहाँ पर देखेंगे सेक थीटा, तो ये होता है साइन सेक थीटा बराबर 2/√3। ये 2/√3 कहाँ पर होता है, π/6 पे। 2/√3 किस पे होता है, π/6 पर। तो ये क्या होगा, माइनस का सेक में हो जाएगा π/6। अब देखो ये तो आ रहा है प्लस, ये आ रहा है माइनस, ये तो आ रहा है प्लस, ये आ रहा है माइनस, तो इसका तो देखो प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, मतलब अब देखो कौन से चतुर्थांश में होंगे, दोनों एक साथ कौन से में होंगे। चतुर्थांश की बात करेंगे तो देखो यहां तो सभी प्लस, यहां पर साइन प्लस, बाकी सब नेगेटिव, यहां टेन प्लस और यहां कोस प्लस। कोस प्लस तो सेक भी प्लस, यहां कोट भी साथ में प्लस और यहां कोसेक भी प्लस। अब देखो यहां साइन नेगेटिव, साइन तो है पॉजिटिव और सेक है नेगेटिव, तो ये सेकंड चतुर्थांश। अब सेकंड चतुर्थांश की बात करेंगे तो ये वाला कोण π/6 थोड़ी होगा। अब ये इसको साइन में ही रखना है मेरे को, तो मैं क्या करूं, या तो मैं इस कोण को यहां से जाऊंगा π/2 प्लस कुछ थीटा, या पाई माइनस कुछ थीटा जाऊंगा। तो इसको मैं पाई माइनस कुछ थीटा लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस π/6, जो मिलेगा मेरे को साइन 5π/6। ये सेकंड चतुर्थांश का कोण आ गया। इसका देखते हैं सेकंड चतुर्थांश का कोण। ये वाला कोण सेकंड चतुर्थांश में जाएगा तो क्या होगा, यह भी सेक माइनस का होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, सेक में ही रखना है मेरे को, पाई माइनस π/6, तो ये हो जाएगा सेक 5π/6। ये किस में है, ये भी आ गया सेकंड चतुर्थांश में, ये भी आ गया सेकंड चतुर्थांश में। अब दोनों कॉमन आ गए, दोनों एक ही चतुर्थांश में आ गए, तो मान रख देते हैं। तो थीटा बराबर क्या, 2n पाई प्लस अल्फा का मान क्या, 5π/6, और जहां n बिलोंग्स टू z, ये वाला मान होगा। ये मान क्या होगा, यहां से थीटा का व्यापक मान मिलेगा। देखो यहां से यही गलती हो सकती है, अपन सीधा ही π/6 लिख देंगे, लेकिन π/6 नहीं आएगा, इसमें आएगा 5π/6। दोनों को एक ही चतुर्थांश में बनाना है, तो ये 5π/6, ये भी 5π/6 आएगा,
और ये दोनों एक ही चतुर्थांश में होंगे तो दोनों का मान, व्यापक मान आराम से आप निकाल सकते हो। तो इसी टाइप से क्या बनते हैं सारे सवाल बनेंगे। इनमें आपने देख लिया, एक जब सिंगल हो तो कैसा होगा, स्क्वायर का मान होगा तो कौन सा व्यापक मान होगा, अगर दोनों एक घातीय समीकरण है तो कौन सा व्यापक मान होगा। इस टाइप से आसानी से आप क्या कर सकते हो, सभी के मान निकाल सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। धन्यवाद।